नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जर्नी विद सागर में। और आज मैं आ चुका हूँ धरती के उस पावन स्थान पर जहाँ पर आज भी महाभारत की पूरी कहानी जीवित उठती है। और आज का दिन और भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ चल रही है गीता जयंती, जिसके लिए पूरा कुरुक्षेत्र के लोग यहाँ पे एकत्र होते हैं गीता के ज्ञान के लिए, गीता की पवित्रता के लिए। यहाँ पर बहुत लोग एकत्र होंगे। सो चलो चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं कुरुक्षेत्र का पहला आइकॉनिक स्थान जो कि बहुत ही पवित्र माना जाता है, ब्रह्म सरोवर। कुरुक्षेत्र की एक पवित्र धरती पर एक ऐसी जगह है जहां से सृष्टि का आरंभ माना जाता है। यह है ब्रह्म सरोवर। यहाँ की हवा में एक शांति है। पानी की हर एक लहर जैसे किसी पुरानी कहानी को महसूस करवाती है। कहते हैं यही वो तपोभूमि है जहाँ देवताओं ने तपस्या की और यहीं से धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम शुरू होता है। ब्रह्म सरोवर का हर कोना अपने अंदर एक अलग ही कहानी समेट कर रखता है, चाहे वो सुबह का सुनहरा सूरज हो या शाम की शांति भरी आरती। ऐसा विश्वास है कि यहाँ एक बार स्नान करने से मन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और इंसान को एक नई ऊर्जा, एक नया दृष्टिकोण मिलता है। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ना, ये है ब्रह्म सरोवर। और कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की सृष्टि यहीं से शुरू की थी। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और ये समय और भी खास हो जाता है क्योंकि यहाँ चल रही है गीता जयंती महोत्सव, जो कि 5 दिसंबर तक बनाया जाएगा। गीता जयंती उस दिन को कहा जाता है जिस दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भगवद गीता का उपदेश दिया था। यह दिवस मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को पूरे भारत में मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र में इसे बेहद भव्य रूप में मनाया जाता है क्योंकि यही वह जगह है जहां गीता का उपदेश दिया गया था। ये महोत्सव करीब 7 से 10 दिनों तक चलने वाला बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है। मेले का मुख्य आकर्षण गीता उपदेश दिवस, दीपदान आरती, शोभा यात्राएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। माना जाता है कि युद्ध से पहले गीता का उपदेश यहीं दिया गया था। गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। यह त्योहार लोगों को धर्म, कर्म, सत्य और कर्तव्य की याद दिलाता है। ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर का मनाने का एक दिन है। यहाँ छोटी छोटी कल्चरल परफॉर्मेंसेस होती हैं और लोगों को इन पलों को पूरी तरह से एंजॉय करते देखना इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। ब्रह्म सरोवर सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये एक अनुभव है, एक शांति है, एक ऐसी जगह जहां आकर इंसान खुद से दोबारा मिलता है। और शाम के समय ब्रह्म सरोवर एक अलग ही रोशनी से चमक उठता है। लंबी लंबी लाइट्स, पानी पर पड़ती चमक, जैसे पूरा सरोवर प्रकाश के सागर में बदल जाता है।
तो गाइस अभी आपने ब्रह्म सरोवर की कुछ झलकियाँ देख ली होंगी और आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा यहाँ पे किस तरीके के स्टॉल लगते हैं और किस तरीके की छोटी छोटी परफॉर्मेंसेज होती है। मैंने कोशिश की है वो सब रिकॉर्ड करने की, कैप्चर करने की। आई होप आपको पसंद आई होगी। और अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना ये मूर्ति, तो ये वो जगह है जहाँ कृष्ण जी ने श्री अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। तो आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं पूरे रास्ते की किस तरीके से कृष्ण साथ ही बन के बैठे हैं और पीछे अर्जुन जी नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा और कुछ एंगल से आपको कोशिश करता हूँ ये कैप्चर करके दिखाने की। तो गाइस ये था आपका ब्रह्म सरोवर के कई झलकियाँ। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप ये पूरा घूमोगे ना तो आपको यहाँ पे कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाएंगे, बिकॉज बहुत सारे स्टॉल है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने आपको कुछ पार्ट दिखाए हैं, क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो बनाऊँगा ना तो कम से कम 1 घंटे का वीडियो हो जाएगा। तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं। और ये है इस्कॉन टेम्पल कुरुक्षेत्र का। बट इसके अंदर क्योंकि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया, लेकिन मैं आपको कुछ इसके दृश्य बाहर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो ये 4 घोड़ों के ऊपर बना हुआ है जो कि एक रथ की शेप पर है और कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल बनेगा। और ये इस तरीके से बना हो कि जैसे 4 घोड़े इसे खींच रहे हैं, दोनों तरफ इनके 4 टायर भी दिखाए गए हैं और ये बहुत ही सुंदर नज़र आता है बाहर से देखने में। मैं आपको लेकर आया हूँ अब एक ऐसी जगह कुरुक्षेत्र की जहाँ पर आपको मैं कुछ ऐसा दिखाऊंगा। जब आपको याद होगा कि जब भीष्म पितामह जी को बहुत तीर लगे थे तो उन्होंने अर्जुन जी से पानी की मांग की थी और अर्जुन ने तीर मार कर जहाँ से गंगा जी को निकाला था वो जगह मैं आपको दिखाता हूँ, वो मूर्ति भी आपको दिखाता हूँ कहाँ पर लगी हुई है। आओ मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो जगह है जहाँ भीष्म पितामह ने तीरों पर लेटे हुए पानी जब मांगा और कौरवों ने उन्हें जब पानी दिया तो भीष्म पितामह ने बिल्कुल मना कर दिया, उस पानी को स्वीकार नहीं किया और अर्जुन से पानी मांगा और अर्जुन ने तब अपने तीर से गंगा जी को प्रकट किया। सो गाइस आप देख सकते हो ये मूर्ति है वही वाली और यही वो जगह है जहाँ पे अर्जुन जी ने तीर मार के गंगा जी को निकाला था और भीष्म पितामह जी की प्यास बुझाते हुए अर्जुन वही मूर्ति लगी हुई है। दोस्तों अब मैं जहाँ लेकर आपको आया हूँ ना तो मैं आपको बताना चाहूँगा कुरुक्षेत्र में आपको हर कदम पे, हर मोड़ पर इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी कहानियाँ मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। कई सारे आपको यहाँ पे मंदिर देखने को मिलेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे आपको म्यूज़ियम देखने को भी मिलेंगे। और अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो है कल्पना चावला तारा मंदिर, जहाँ पर कल्पना चावला जी से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। उनके जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनसे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और उसके साथ साथ साइंस से रिलेटेड भी कि स्पेस में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं और किस तरीके से चीज़ें वहाँ पे काम करती हैं, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुरुक्षेत्र हाईवे पर पीपली के पास एक बहुत ही शांत और दिव्य जगह बसती है, पीपली साहिब गुरुद्वारा। यहाँ आते ही मन को एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे शहर की भागदौड़ से दूर एक अलग ही सुकून की दुनिया हो। ये गुरुद्वारा बहुत ही सुंदर बनाया गया है। अगर आप
कुरुक्षेत्र या पीपली की तरफ आ रहे हो तो एक बार इस गुरुद्वारे में ज़रूर रुकना। यहाँ की शांति, यहाँ का माहौल और यहाँ की पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे दिन को एक नई रोशनी दे देती है। ये देखो, ये जो जल आप देख रहे हो ना, ये सारे गुरुद्वारे से सरोवर से पानी लाकर ना यहाँ पे डाला गया। बहुत सारे गुरुद्वारे साहिब से लाकर यहाँ पे रखा गया पानी को। तो गाइस, ये था मेरा एक छोटा सा कुरुक्षेत्र का ट्रिप, जिसमें मैंने कोशिश की आपको बहुत सारी जगह दिखाने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि क्योंकि यहाँ पे गीता महोत्सव चल रहा है, तो आपको ब्रह्म सरोवर में ही कम से कम 1 से 2 घंटे लग जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी जगह है जो मैंने थोड़ा बहुत कोशिश की कि मैं आपको दिखा सकूँ। कई चीज़ें मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सका, उसके 2 रीज़न है। एक, कई जगह पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। सेकेंडली, यहाँ पर मोदी जी आने वाले हैं, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें यहाँ पे अभी बंद कर रखी हैं। और अगर मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 दिसंबर तक ये गीता महोत्सव चलेगा और 25 नवंबर को यहाँ पर मोदी जी आएंगे। और मोदी जी के आने के बाद डेली बेसिस पे यहाँ पे कोई ना कोई अच्छे सिंगर, बड़े सिंगर आपको नज़र आते रहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे आने का सीन बना रहे हो आने का, तो आप बिल्कुल यहाँ आ सकते हो। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इंजॉय कर सकते हो। अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड, अगर आप इतिहास से रिलेटेड जानना चाहते हो, कुरुक्षेत्र भरा पड़ा है। हर कोने में, हर गली में आपको कहानी सुनाई देगी। सो आई होप अगर आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक नेक्स्ट ट्रिप पे, एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।